बातों पर चल रही है। जो बात हमने उस समय कही थी, जो मांग हमारी थी, शिक्षा सुधार के संदर्भ में किसी साथी के घर में पुराना मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ होगा। मीडिया के बंधु भी आपके पास भी पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बात शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रहे हैं। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम किया। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि माइंड में कब रहता हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई, नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, लोग मन में सोचने लगे और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता। तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो लोग बहाल हुए हैं अगर ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई खुद से शिक्षक बनकर विद्यालय में पढ़ाने नहीं चला गया। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिस प्रक्रिया के चलते नौजवान लोग चले गए विद्यालय में। तो अगर कहीं दोष है इस बात के लिए, उन लोगों में नहीं है जो लोग शिक्षक बन गए, सरकार की प्रक्रिया का दोष है कि ऐसे लोग वहां चले गए। इसलिए हमने कहा कि पात्रता, उस वक्त कहा कि पात्रता परीक्षा जरूर लीजिए, लेनी चाहिए, हमने सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहां गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए उनको वहां नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन नौकरी से हटाकर उनको घर भेज दिया जाए यह भी उचित नहीं है। तब हमने उसी वक्त सुझाव दिया था, आज से 5 साल पहले सुझाव दिया था कि वैसे लोग जो पात्रता परीक्षा में फेल कर जाए उनको किसी दूसरे विभाग में जहां गैर शैक्षणिक काम होता है उनकी नौकरी को भी सरकार पक्का करने का काम करे, उन विभागों में उनका सामान्यन करने का काम करे। और आज भी हम इसी राय के हैं। हमने 3 दिन पहले कहा है सरकार, जो हमने देखा मीडिया में इस तरह की खबर आई कि शिक्षा विभाग की किसी कमेटी ने एक सुझाव दिया है, अनुशंसा हुई है उनकी ओर से कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जो पास करेंगे उनकी नौकरी राज्य कर्मी के रूप में हो जाएगी और जो पास नहीं करेंगे उनको उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाए। नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए, उनको ही रखा जाए, यह भी निर्णय गलत होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो प्रभावित होगी।
और बच्चा कौन है? आपके हमारे घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है। उनकी शिक्षा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी नौकरी समाप्त करने का फैसला यदि होता है, यह भी अन्यायपूर्ण कदम हो जाए। उनकी नौकरी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, दूसरे विभाग में उनका भी सामान्य होना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी हम इस मांग पर अडिग हैं। हम चाहते हैं हर तरह से शिक्षा में सुधार हो। आगे आने वाले दिन जितनी ताकत बिहार के लोग हमको देंगे, जिस रूप में भी देंगे, शिक्षा में सुधार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहली प्राथमिकता। भाइयों और मित्रों, हम भारत सरकार में मंत्री होते हुए भी एक आध सवाल और उठाते थे। बहुत सारे सवाल हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते रहते हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीब लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, इलाज का सवाल। भारत सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कितना अच्छा निर्णय, बिहार की सरकार ने भी कुछ इस तरह के निर्णय लिए हैं। तो स्वास्थ्य के मामला में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस तरह की जो मांग है, नौजवानों के रोजगार का सवाल, इस तरह की जो मांगे हैं, उनके बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस विषय को एक राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठाता है। हाँ, व्यक्ति के रूप में कई लोग अब उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठा रहा है। हम भारत सरकार में जब मंत्री थे तब यह सवाल हमने उठाने का काम किया। जो गरीब लोगों की भागीदारी का मामला है, सत्ता में भागीदारी का मामला है। सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता है। सत्ता का और भी कई अंग है, और सत्ता का जो अंग है उसमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वह है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका। आज की तारीख में तमाम जगह धीरे धीरे भागीदारी समाज के सब वर्ग की हो रही है। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ ही देर में मुहर लग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षा विभाग ने नई नियमावली संचिका भेज दिया है। नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी मिलने जा रही है। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी। विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और शिक्षकों के लिए ये नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षक अब सहायक टीचर कहलाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है और अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी। 4.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही सक्षमता परीक्षा भी ली जाएगी, यानी कि आप योग्य हैं या नहीं इसकी भी परीक्षा ली जाएगी। सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन के बाद अब ये शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों को लेकर सुन लिया कि जो हमारी एनडीए सरकार है वो कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा दे रही है नियोजित शिक्षकों को। और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एनडीए सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षक जो हमारे भाई हैं उनका किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा जो लेने का प्रावधान सरकार के पाठक बना रही है वो गलत है। जिन लोगों ने पहले से ही परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, पात्रता परीक्षा, और एक लंबे अरसे से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के शिक्षकों को किसी भी जो परीक्षा की आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग धैर्य बना के रखें, उम्मीद और आशा में
कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक रहें, गृह जनपद स्थानांतरण और उसी विद्यालय में उन्हें काम करने का मौका मिले, तमाम बातों को लेकर देख सकते हैं कहीं ना कहीं एनडीए सरकार जो है कंधे से कंधा मिलाकर अब आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सपोर्ट में जो है वो उतर रही है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे फिर ये एनडीए की सरकार हो, अब कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और कह रही है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाए, उनकी मांगों को माना जाए। तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।